अगर इमरान खान को खरोच भी आई तो क्या? पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बहन की शाहबाज सरकार को यह बड़ी चेतावनी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान को तंग कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो मुल्क छोड़कर चला जाए। इमरान खान की बहनों ने यह बड़ा खुलासा किया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान को कुछ भी हुआ तो इनमें से कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। बहन नौरीन नियाजी की शाहबाज मुनीर को यह बड़ी धमकी। इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर के शासन को हिटलर के शासन से भी बदतर बताया है। उनके भाई को पाकिस्तान में बुनियादी अधिकार तक नहीं दिए जा रहे हैं, ये कहा है। साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिससे कि उनके समर्थकों की चिंता बढ़ गई है। उनकी बहन नूरीन नियाजी ने चेतावनी दी है कि अगर इमरान को कोई नुकसान पहुंचा तो देश में गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं। नूरीन ने इमरान की सेहत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें एकांत में रखना जेल के नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। पाक हुकूमत ने अभी तक इसकी वजह साफ नहीं की है। वहीं इमरान की खैरियत को लेकर उनके समर्थकों की चिंता बढ़ती चली जा रही है। और इसी बीच इमरान खान की तीनों बहनों में से एक नूरीन नियाजी ने कड़ी चेतावनी दी है। वो तो कहते हैं कि देखें मुश्किल है, वो बहुत बड़ी मुश्किल तो इमरान खान खुद काट रहे हैं कि वो एक आइसोलेशन में, वो सबसे मुश्किल कैद होती है आइसोलेशन की, और जेल मैनुअल के मुताबिक 4 दिन से ज्यादा किसी को भी आप आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान को पिछले साल भी इन्होंने 3 हफ्ते आइसोलेट किया, जिसमें उनका बिजली भी बंद करी, गर्मी थी अभी बिजली बंद की, अब और उनको किताबें बंद कर दी पढ़ने, टीवी बंद है, मतलब उनकी सारी जो जरूरी चीजें हैं वो सब बंद कर दी। और वो दोबारा अब इस दफा उन्होंने वही किया कि उन्होंने सारा से राब्ते बंद कर दिए। अब किसी को कुछ नहीं पता इस वक्त के अंदर क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जुल्म की इंतहा को पहुंच चुके हैं। अब लोग निकल रहे हैं और निकलेंगे। आज भी लोग वहां बैठे हुए हैं। हम भी मंगल के दिन वहां गए थे, हम वहां बैठे सारा रात के 12-1 बजे तक। तो अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक कोई स्पार्क होएगा और इनको फिर पता भी नहीं चलेगा कि लोग किस हद तक जाएंगे। इन्होंने इतना जुल्म किया है कि अब मेरा तो अपना दिल करता है। आप देखें, मुझे तो तकलीफ है, मुझे एक तकलीफ है इमरान खान के लिए, मेरे वो भाई है, उस तकलीफ से भी मैं कहती हूँ, और फिर मुझे बाकी सब लोगों की तकलीफ है जो बेगुनाह गरीब मिस्कीन लोग उन्होंने जेलों में बंद किए हुए। नूरीन का कहना है कि अगर इमरान खान को एक खरोच भी आई तो पाकिस्तान में हालात काफी खराब हो सकते हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि पीटीआई के समर्थक जेल के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त भी इमरान की सेहत पर बात करते हुए नूरीन ने कहा कि वो पूरी तरीके से सेहतमंद है, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालात ऐसे होंगे कि आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नूरीन नियाजी ने चेतावनी दी है। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान नूरीन नियाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि वो इमरान खान को चोट पहुंचाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान को चोट पहुंचाना मतलब होगा रेड लाइन को क्रॉस करना। वो नहीं चाहेंगे कि देश का माहौल खराब हो, क्योंकि लोग उनके यानी कि इमरान के पीछे खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं, उनको देखने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी हुकूमत यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत की हिम्मत नहीं है कि वो इमरान के साथ कुछ भी कर सके। नहीं, कुछ नहीं पता, और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। हालांकि इमरान खान को इतने लंबे समय तक जेल में रखने की आलोचना करते हुए नूरीन नियाजी ने कहा है कि ये इमरान खान के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना है। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें एकांत में रखा जा रहा है, जो जेल के नियमों के अनुसार एक क्राइम है। जेल के जो नियम कानून है उसके हिसाब से यह अपराध है। आसिम मुनीर पर क्या बोली नूरीन? पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ बनने वाले हैं। आसिम मुनीर पर बात करते हुए नूरीन कहती हैं कि उन्हें लगता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी है आसिम मुनीर की, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। हमारे मजहब में अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है। नूरीन नियाजी का कहना है कि पाकिस्तान में न्यायिक व्यवस्था बची नहीं है, लेकिन हम अब भी उम्मीद करते हैं कि इमरान खान को न्याय मिलेगा।
इमरान के परिवार का आरोप है कि पिछले 1 महीने से उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान की दूसरी बहन अलीमा ने अदियाला जेल के निरीक्षक के खिलाफ याचिका दायर की है। नहीं लगता कि, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर से ही देखें, अपने लोगों को खुद ही उठ के अपना हक लेना होगा। बाहर की कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट हो भी नहीं सकती। हाँ, बाहर से उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने इमरान खान को इनको साइफर भेज के उतरवाया था। ये बाहर का बस ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जो हमारा डिक्टेटर इस वक्त है आसिम मुनीर, उनको उन्होंने, ट्रंप ने कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो बस ये सपोर्ट है उनकी इस वक्त पाकिस्तान के लिए। मैम, आपने आसिम मुनीर को डिक्टेटर बताया है, आपने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। क्या उनका कम चलता है पाकिस्तान में? सिर्फ आसिम मुनीर ही सब कुछ संभाल रहे हैं? इस वक्त देखें, हाँ, इस वक्त तो मेरा ख्याल है, क्योंकि देखें, शहबाज शरीफ तो वो लोग अपनी सीटें हार गए थे, और उनको पीछे से अगर किसी ने जताया तो यही ताकत, इनसे बड़ी वही ताकत है। तो वो उनकी सपोर्ट में है, इसीलिए वो सब चल रहा है सिलसिला पाकिस्तान में। हालांकि आपको यह भी बताएं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। इस पर इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने न्यूज़ 18 से बातचीत करी और आरोप लगाया कि पुलिस को इमरान खान के समर्थकों के साथ बदसलूकी करने के आदेश दिए गए। पाकिस्तान में पहले कभी महिलाओं और बच्चों के साथ इतनी बदतमीजी नहीं हुई थी जितने की अब हो रही है। इमरान खान को परेशान किया जा रहा है ताकि वह देश छोड़ दें, लेकिन जनता का समर्थन उनके साथ है। नौरीन ने यह भी कहा कि इनका ख्याल है कि ये लोग हुकूमत करेंगे, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये लोग अपनी मौत मरेंगे। इनको सोचना भी नहीं चाहिए कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। ये हुक्मरान जुल्म कर रही है, हमारा इन पर एतबार खत्म हो गया है। ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसी ताकत की भूख में ये लोगों के साथ जाती कर रहे हैं। इमरान खान को कई दिनों तक आइसोलेशन में रखा जा रहा है। पाकिस्तान के जेल मैनुअल के मुताबिक किसी को भी 4 दिन से ज़्यादा आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये इमरान को 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते आइसोलेट करके रख देते हैं। हम परेशान हो गए हैं इन सब चीज़ों से। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान का हुक्मरान ताकत के नशे में चूर है, लेकिन मैं कह दूं कि वो इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की सोचे भी ना। ये पूछने पर कि क्या इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, इस पर नौरीन ने कहा कि इमरान खान शांति प्रिय हैं। वो हमेशा अपने लोगों को शांति बनाए रखने को कहते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि पहले भी कई बार उनकी हत्या की कोशिश हो चुकी है। कभी उन पर गोलियां चलाई गई, तो कभी हेलीकॉप्टर खराब कर दिया गया, गाड़ी खराब कर दी गई, पेट्रोल तक खराब डाल दिया गया। ये लोग बहुत कुछ कर चुके हैं इमरान खान के साथ, लेकिन अब अगर उन्होंने कोशिश भी की तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। इन्हें बड़ा हुक्मरानी का शौक है, पूरा शौक इनका खत्म हो जाएगा। इमरान खान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी हैं, सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये पूछने पर कि जेल प्रशासन क्या जवाब देकर उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं देता, इसका जवाब देते हुए नौरीन कहती हैं कि जेल प्रशासन हमें सही कारण कभी नहीं बताता। कभी वो हमें नजरअंदाज कर देते हैं, कई बार वो हमारे सामने डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, और अगर आप इमरान खान के साथ हैं तो आपका वो लिहाज करेंगे ही नहीं। आपको इमरान खान के साथ होने की कीमत चुकानी पड़ती है। नौरीन ने कहा कि जेल प्रशासन और सरकार कह रही है कि इमरान खान को सुविधाओं के साथ रखा गया है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सरासर झूठ है। ये लोग जो 9 मई हिंसा की बात करते हैं, ये भी झूठ है। इमरान खान को खुद बोलते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां हमारी पार्टी ने तोड़फोड़ की है, लेकिन वो आज तक एक भी सबूत दिखा नहीं पाए हैं। इन्होंने खुद नवंबर को अंधेरा करके गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट के गेट तोड़े गए, लोगों ने गेट को तोड़ा। ये पूछने पर कि ये किन लोगों के लिए बोल रही हैं, इस पर नौरीन ने कहा कि वही लोग जिनके पास ताकत है। पाकिस्तान में ताकत फौज के पास है, आसिम मुनीर के पास है, फिर ये लोग हुक्मरान से काम करवाते रहते हैं।